सुखदेव जी बोले हे राजा परीक्षित, दूसरी रानी कहती है कि इन महलों में मैं नहीं रह सकती, और तुम्हें मालूम है तुम अपनी हथेली पर पुष्प रख के ये कहें कि दूसरे महल बन जाएं तो बन सकते हैं, कुछ समय देना पड़ेगा, और जब समय मिलेगा जब ही तो दूसरे महल बनेंगे, हैं? तुरंत ही थोड़ी दूसरे महल बन जाएंगे। दूसरी रानी कहती है अरे बहन तुम चिंता मत करो, तुम मुझे जैसे रखोगी मैं वैसे रह लूंगी। दूसरी रानी ने कहा अच्छा मैं कहूंगी वैसे रहोगी कि हाँ सुनो कि आज के बाद इन महलों में नहीं, इन महलों से बाहर, और वो भी काग बिड़ारती रहेगी। और ये भोजन मिलते हैं ना 56 प्रकार के, ये भोजन नहीं मिलेंगे, सूखी रोटी के टिक्कड़ मिलेंगे, वो भी नमक के साथ। सुनीति ने कहा जैसी आपकी इच्छा, आप इस डोली से नीचे इन महलों में कदम रखो। दूसरी रानी ने इस प्रकार कहा। जब सुरुचि डोली से नीचे उतरकर महलों के अंदर आती हैं, बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री सुखदेव जी बोले हे राजा परीक्षित, बड़ी रानी को महलों से बाहर निकाल दिया, वन में पण कुटी बनाकर रहने लगी है, बेचारी रोट रही है रात दिन। और इधर में राजा अपनी दूसरी रानी के प्रेम में मन मस्त हो गए, अपनी रानी बड़ी को भूल गए। एक दिन बड़ी रानी दुखी होकर उदास होकर अपनी आत्महत्या करने के लिए जा रही थी, तब तक नारद मार्ग में मिल जाते हैं। नारद जी ने सुनीति को समझाया, कहे बेटी आप चिंता मत करो। सुनीति कहती है अरे नारद जी ऐसे जीवन से क्या फायदा है, ऐसे जीवन से क्या फायदा, इससे तो यही अच्छा है कि मर जाए। तो नारद जी समझाते हैं कि आप चिंता मत करो, तुम्हारे गर्भ से बहुत सुंदर सा बालक जन्म लेगा जो भगवान का भक्त होगा। इस प्रकार बात को सुना तो सुनीति प्रसन्न हो जाती है, घर वापस आ जाती है। और इधर में क्या हुआ मेरे भागवत प्रेमियों, एक दिन राजा घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने के लिए जा रहे थे, तो जो दूसरी रानी थी सुरुचि, वो कहती है स्वामी आप शिकार खेलने के लिए तो जा रहे हो, लेकिन ध्यान रखना, याद रखना, जो सौत के महल बने हैं ना उसकी तरफ मत जाना। अगर शाम हो जाए तो राय दरबार में सो जाना, लेकिन सौत की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखना। इस प्रकार महाराज से कहा मेरे स्वामी भागवत प्रेमियों। महाराज शिकार खेलने के लिए आगे निकल जाते हैं। जब शिकार खेलकर वापस लौट कर आए तो महल के दरबार फाटक बंद मिले हैं। जब राय दरबार सब बंद पड़ा था तो इधर में राजा विचार करते हैं कि कितना सुंदर आज समय आया है मेरी बड़ी रानी है, नहीं हो तो आज उसके पास चलो, बेचारी क्या कर रही होगी, दिल से क्या गुजर रही होगी। लेकिन हमने तो उससे मना किया था, उन्होंने ही हमारी दूसरी शादी करा दी। आज राजा अपनी बड़ी रानी के पास में आ जाते हैं। जैसी आवाज पहली दी है, पहली आवाज सुनकर जल का लोटा हाथ में लेकर आ गई और बड़े प्रेम पूर्वक जल पिलाया, भोजन कराया और कहा हे रानी तेरे कहने पर हमने दूसरी शादी की, तुमसे मना किया था लेकिन तुमने ध्यान नहीं दिया। तो मेरे भागवत प्रेमियों रात्रि भर दुख भरी बातें करते हैं और उसके बाद सुबह राजा राजमहल में वापस लौट आते हैं। श्री सुखदेव जी बोले हे राजा परीक्षित, उसी रात्रि के सहयोग से इधर में सुनीति गर्भवती हो जाती है और इधर में सुरुचि भी गर्भवती हो जाती है।
और समय आने पर सुनीति ने बहुत सुंदर से बालक को जन्म दिया और इधर सुरुचि ने भी जन्म दिया। कहते हैं जिसके पास धन होता है, वैभव होता है, उसके पास लाखों नर नारियों की भीड़ लगी रहती है? सुरुचि के पास धन था, वैभव था, इसलिए लाखों नर नारियों की भीड़ लगी थी। मंगल गीत गान हो रहे थे, नाच रहे थे, दान कर रहे थे। और इधर में बड़ी रानी जो सुनीति है बेचारी रो रही है। कई दिन से भोजन नहीं किया तो लाला के लिए दूध उतरे कहां से आए। तो मैया के जो आंखों से आंसू टपक रहे थे, वो लाला को गोद में रख के रो रही थी। तो आंसुओं की धारा कर रही थी, उस आंसुओं को वो पी रहा था दूध समझकर। और सुनीति ने अपने पुत्र का नाम ध्रुव रखा है और जो सुरुचि है वो अपने पुत्र का नाम उत्तम रखती है। लेकिन समय आने पर दोनों भाई एक साथ रहते थे। जब ध्रुव जी खेलने नहीं आते तो उत्तम बुला के लाते, जब उत्तम खेलने के लिए नहीं आते तो ध्रुव बुला के लाते, लेकिन खेलते दोनों एक साथ। और एक दिन क्या हुआ मेरे भगवत प्रेमियों, कि राजा की कचहरी लगी थी, उस कचहरी में दोनों भैया खेलते कूदते आ रहे हैं। कैसे? ए लगी कचहरी जब भूपति की मन में खुशी मनाई रे। अरे लगी कचहरी जब भूपति की मन में खुशी मनाई रे। लगी कचहरी जब भूपति की मन में खुशी मनाई रे। लगी कचहरी जब भूपति की मन में खुशी मनाई रे। दोनों भैया खेलत कूदत, दोनों भाई खेलते जा रहे हैं। दोनों भैया खेलत कूदत राजा के ढिंग जावे रे। दोनों भैया खेलत कूदत राजा के ढिंग जावे रे। दोनों भाई खेलते कूदते पिता महाराज के दरबार में आ रहे हैं। और क्या हंसों की सी जोड़ी उनकी, बहुत सुंदर दोनों पुत्र थे। हंसों की सी जोड़ी उनकी, चंद्र बदन ध्रुव तारो रे। हंसों की सी जोड़ी उनकी, चंद्र बदन उजियारो रे। हंसों जैसी उनकी दोनों की जोड़ी थी। और महाराज सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि अपने पुत्र उत्तम को तो मैं रोजाना खिलाया करता हूँ और नहीं हो तो आज ध्रुव जी को गोद में ले लूं। यह सोचकर उत्तानपाद महाराज आज ध्रुव जी को गोद में उठा लेते हैं। कैसे? अरे गोदी लायो, अरे गोदी लायो जब ध्रुव गोद में, जैसे गोदी में आज ध्रुव जी को ले लिया है।